सो वेलकम गाइस। तो हम हमारा मॉड्यूल का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था मॉड्यूल को, कैसे मॉड्यूल हम खुद का क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे टेराफॉर्म पे जो ऑलरेडी क्रिएटेड मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, करेक्ट, वो क्या होता है, वो कोई ना कोई बना के रखता है। मतलब कोई बनाता है और टेराफॉर्म की रजिस्ट्री पे उसको रख देता है। ठीक है। आप भी अपना मॉड्यूल बना सकते हो, तो हम देखेंगे आप बाद में। ठीक है। तो किसी ने मॉड्यूल बनाया, किसका, किसी भी रिसोर्सेज का। ठीक है। अगर आप को मॉड्यूल देख रहे हैं, प्री क्रिएटेड मॉड्यूल। ठीक है। बट ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इनको आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट आप कोड देख के ही उसको यूज करना कि उसने क्या कोड लिखा है। वरना सबसे अच्छा वे होता है कि आप खुद का मॉड्यूल क्रिएट करो। मॉड्यूल क्या होता है, कुछ नहीं होता, टेराफॉर्म का इंफ्रा क्रिएट करना होता है और उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मॉड्यूल क्रिएट करो और आप उसको कहीं पे सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख दो, लाइक गिटहब रेपो पे रख दो उसको, करेक्ट। और वहां से आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय उसको यूज कर सकते हैं जो भी डेवलपमेंट का काम करते हैं उसमें। ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच तो यही होता है। ठीक है। फिर भी अगर जो मॉड्यूल होता है ना, ठीक है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए, ठीक है, जैसे आपने मॉड्यूल बनाया, ठीक है, अब वो जो मॉड्यूल आप यूज करना चाहते हो जो किसी और का होता है, करेक्ट, तो उसको यूज करने से पहले उसका सोर्स कोड देख लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि टेराफॉर्म की रजिस्ट्री पे कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल है। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा मशीन है AWS का। ठीक है। अभी हम यहाँ पे खोलते हैं लाइक टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। ठीक है। जो कि प्री क्रेडिट मॉड्यूल्स है, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। ठीक है। तो ये ब्राउज मॉड्यूल्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो मल्टीपल मॉड्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है। आपको AWS का मॉड्यूल चाहिए तो आप AWS का मॉड्यूल भी देख सकते हो, आपको जो भी क्लाउड के मॉड्यूल देखने हैं, आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे जो मॉड्यूल्स होते थे, लाइक ये जो मॉड्यूल है ये किसी किसी ने बनाया है। ठीक है। बना के यहाँ पे इन्होंने ये क्या करा, रजिस्टर कर दिया, मतलब इस पे अपलोड कर दिया ये मॉड्यूल। टेराफॉर्म के रजिस्ट्री पे ये मॉड्यूल डाल दिया। बट ये जो मॉड्यूल है ये वेरीफाइड मॉड्यूल नहीं है। यहाँ पे वेरीफाइड का पहले कुछ लोगो बना हुआ आता था या फिर लिखा आता था वेरीफाइड। ठीक है। बट अब यहाँ पे मुझे वेरीफाइड का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि जो मॉड्यूल है वो टेराफॉर्म की तरफ से वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है। बट पहले आता था कि टेराफॉर्म ने वेरीफाइड कर रखा है ये मॉड्यूल मॉड्यूल सही है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। बट अब शायद वो फीचर निकल गया है। वो पहले हम वेरीफाइड का एक लोगो आता था सिंपल सा, तो उससे हमको क्लियर होता था कि हाँ भाई ये वेरीफाइड है। अगर मैं पार्टनर पे क्लिक करूँ तो ये वाले जो भी मॉड्यूल है ये पार्टनर, आई थिंक ये टेराफॉर्म के पार्टनर्स होंगे, उनके हर्शिकॉप पार्टनर्स। सी दिस मॉड्यूल यूज अ प्रोवाइडर फ्रॉम एन ऑफिशियल हर्शिकॉप पार्टनर। तो ये मॉड्यूल किसके है, ये हर्शिकॉप पार्टनर के मॉड्यूल्स है। ठीक है। तो मतलब इससे हर्शिकॉप ने पार्टनरशिप किया हो गया, तो इस कंपनी ने ये मॉड्यूल बनाया होगा AWS के ऊपर। ठीक है। तो ये मॉड्यूल आप यूज कर सकते हो, बट आइडियल वे होता है कि आप खुद का मॉड्यूल बनाओ और उसको यूज करो। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि जो मॉड्यूल बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल हो गया, ये किसी ने बनाया होगा ये मॉड्यूल। ठीक है। VPC का मॉड्यूल हो गया। ठीक है। मल्टीपल मॉड्यूल है। तो आज हम मॉड्यूल को यूज करेंगे कि प्री क्रिएटेड मॉड्यूल को कैसे यूज करें टेराफॉर्म में। ठीक है। तो हम लोग सिंपल मॉड्यूल लेंगे, लाइक हम लोग लेते हैं EC2 का मॉड्यूल। ठीक है। EC2, लाइक यहाँ पे EC2 का नहीं है, इंस्टांस का देखते हैं, इंस्टांस का कोई मॉड्यूल है। मॉड्यूल तो होगा बट उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ मुझे अभी तो एज सच कोई दिख नहीं रहा। RDA सिक्योरिटी ग्रुप का दिखा, देखो कितने सारे मॉड्यूल है, 17,064 अप्रोक्स मॉड्यूल है। ठीक है। दिस इज IAM मॉड्यूल। ओके। आगे चलते हैं थोड़ा। मुझे चाहिए AWS का ईरा EC2 इंस्टेंस मॉड्यूल। ठीक है। तो ये मॉड्यूल है, अब इसको यूज कैसे करना है, तो इसका अभी हमको टेराफॉर्म ने बता रखा है कि कैसे यूज करना है। आपको इसको ऐसे यूज करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है। इसका सिंटेक्स भी दे रखा है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो मॉड्यूल है उसका यूसेज भी यहाँ पे लिखा रहता है कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, करेक्ट। ये दिस वन इज सिंगल EC2 इंस्टेंस। अगर आपको EC2, अब ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होगा, जब आप इस मॉड्यूल को यूज करोगे ना तो इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। कोई भी मॉड्यूल बनता है, अगर कोई मॉड्यूल
बनाएंगे हमें बनेगा, उसके अंदर तीन फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पहली फाइल होती है main.tf, जिसके अंदर आपके रिसोर्स ब्लॉक रहते हैं, ठीक है। मैं सोर्स कोड की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल्स की, जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो। दूसरा होता है variable.tf, जिसके अंदर आपके सारे वेरिएबल्स जाएंगे आपके कोड के, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है आउटपुट डॉट वेरिएबल, और ये आउटपुट का हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डेमो देखा था, इसलिए आउटपुट का भी अलग से फाइल बनता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आउटपुट.tf, इस आउटपुट का हम यूज कहाँ करते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक मॉड्यूल है विच इज EC2 मॉड्यूल, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और मॉड्यूल है विच इज सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो इस मॉड्यूल से जो मैं सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ उसका आईडी मुझे इस मॉड्यूल में यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, आउटपुट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था उस कंसेप्ट को, आप एक बार वापस से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो उसमें मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फाइल होती है किसी भी मॉड्यूल पर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें इसने हमको एग्जाम्पल भी बता रखा है कि कैसे आप यूज कर सकते हो, बट आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो वेरिएबल में पास कर रहा हूँ ये तो बहुत कम पास कर रहा हूँ, बट जब हम इसका सोर्स कोड देखेंगे तो इसका सोर्स कोड मैं आपको दिखाता हूँ, इसका सोर्स कोड यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका सोर्स कोड है, ठीक है। इसमें तीन फाइल वेरी इंपॉर्टेंट विच इज main.tf, variable.tf एंड output.tf। तो main.tf में आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल वैर दिखेंगे, ठीक है। तो variable.tf दिखा देता हूँ मैं आपको, दिख रहे हैं कितने वेरिएबल्स होंगे, अप्रोक्स 404 लाइंस का कोड है, देखो इतने सारे वेरिएबल्स हैं। अब आप सोच रहे हो सर इसमें तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, बट हम तो इतने सारे पास ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। तो इसमें ऐसा बोलता है टेराफॉर्म कि जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ वो वैल्यू डालो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप खुद के मॉड्यूल से बनाओ और उनको यूज करो, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या कोड लिखा हुआ है, कौन कौन से एट्रीब्यूट उसने यूज किए हैं EC2 के, क्या क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखा है उसने, ठीक है। बट आप ट्रस्ट करने से पहले उसको अच्छे से देखो, फिर उसको यूज करो, या फिर आप इन मॉड्यूल से रेफरेंस लेके खुद का मॉड्यूल बना सकते हो, खुद का कोड लिख सकते हो, ठीक है। इसका रेफरेंस ले लो और खुद का कोड लिख लो, सिंपल, ठीक है। तो जो वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है, जो रिकमेंडेड होती है ना वैल्यूज, मतलब जो पास करनी है वो शायद कहीं लिखी रहती है, वो हम देखते हैं कहाँ पे लिखी रहती है, लाइक नोट्स, ठीक है। तो आप ये नोट्स देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कांट बी स्पेसिफाइड टुगेदर विद VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडी एंड दिस। तो इसमें कुछ इसने नोट्स लिखे इंपॉर्टेंट कि आप ये पढ़ लो पहले कि किस हिसाब से काम करेगा। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि इनपुट कौन कौन से इनपुट आपको देने हैं। तो जो रिक्वायर्ड है ना, यस, उसको आपको कंपलसरी है पास करना। अभी देखो सब पे रिक्वायर्ड नो 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 नो, सब पे नो है अभी, ठीक है। किसी भी मुझे यस नहीं दिख रहा, तो कंपलसरी कुछ नहीं है, रिक्वायर्ड जिसमें होता है ना यस, वो इंपॉर्टेंट है पास करना, ठीक है। तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, ये सारे इनपुट पैरामीटर से आपको आप इन सब की वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक, जो भी आपको चाहिए, करेक्ट। आपको आउटपुट यूज करना है तो आप आउटपुट भी यूज कर सकते हो, ये सब आपको आउटपुट देंगे, इनमें कोई ना कोई वैल्यू होगी आपके रिसोर्सेज की, करेक्ट। तो ऐसे आप मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। चलो अब हम क्या करते हैं, इस मॉड्यूल को यूज करते हैं और इससे एक सिंपल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था खुद का मॉड्यूल बनाया था EC2 इंस्टेंस का, और उससे हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो मैं इससे इस मशीन से एक बार कनेक्ट हो जाता हूँ, ओके, नाउ कनेक्ट, ठीक है। दिस वन, ये हमारा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वही प्रोजेक्ट है अपना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए कुछ, ठीक है। चलो इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ MKDIR टेरा, ठीक है। इसमें हम जाते हैं, अब हम मॉड्यूल यूज करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल यूज करने के लिए आपको एक फाइल तो बनानी पड़ेगी, लाइक मैं कर रहा हूँ EC2 क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो लाइक यूजिंग लाइक EC2.tf बाय यूजिंग, कुछ भी फाइल का नाम दे दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे यूज करना है। तो सिंपल सिंटैक्स इसने बता रखा है कि आपको सिर्फ ऐसे यूज करना है, ठीक है। कमांड सी एंड कमांड बी, बट ये जो है ना ये बेसिक सिंटैक्स है। अब इसमें अगर आपको इनपुट पास करना है, अगर मान लो आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अब इसके डिफॉल्ट वैल्यू में क्या क्या लिखा हुआ है वी डोंट नो, हमको कोड पहले देखना पड़ेगा, कोड समझना पड़ेगा, करेक्ट, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा कि इसके डिफॉल्ट वैल्यू में क्या क्या दे रखा है। बट या तो आप कुछ इनपुट नहीं पास करना चाहते तो आप इसको यूज करो,
अगर आप कुछ बेसिक इनपुट पास करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मेट को यूज कर लो। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यूज करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, करेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये मॉड्यूल है, ठीक है। अब जब इस मॉड्यूल को मैं इनिशियलाइज करूंगा ना, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मॉड्यूल क्या होता है, डाउनलोड होता है, जैसे प्लगइन डाउनलोड होते हैं वैसे, ठीक है। तो अब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, उससे पहले हम इसके जो भी ये पास करे ना पैरामीटर, इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमको क्या क्या देना है, ठीक है। तो जो मैं नेम दूंगा मेरी मशीन को, वो मैं नेम देना चाहता हूँ, ठीक है, हम देंगे नाम लाइक EC2-वेब, मैं ये नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। और इंस्टेंस टाइप हम T2.micro, की नेम मुझे देना नहीं है। मॉनिटरिंग मुझे कुछ देना नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप भी मुझे नहीं देना है सच, ठीक है। सबनेट आईडी अगर ये मांगेगा तो दे देंगे, वरना इसको भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। चलो सिक्योरिटी ग्रुप और सबनेट आईडी पास करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्थ वर्जीनिया में है हम, तो यहाँ से हम कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। हमारे पास तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होगा, ठीक है। हम इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। अपन कोई भी मॉड्यूल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए खुद का मॉड्यूल बनाओ और उसको यूज करो, ठीक है। सबनेट आईडी ले लेते हैं, हमारे पास जो सबनेट है वही, ठीक है। तो हमारे पास एक डिफॉल्ट VPC है, ओके। हम इस डिफॉल्ट VPC को ओपन करते हैं, और इसमें ही जो सबनेट है वही सबनेट हम एक बार यूज कर लेते हैं। ओके, दिस वन इज VPC, दिस वन इज सबनेट, ठीक है। मैं ये यूज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको यूज बता रहा हूँ कि कैसे आप यूज कर सकते हो मॉड्यूल, ठीक है। वैसे आपको पता ही है कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, लाइक मैं नेम देना चाहता हूँ लाइक टेराफॉर्म ट्रू, ये टैग्स है ओनली, ठीक है। तो ये टैग आप निकाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लाइक नेम इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू वेब, वेब ऐप, ठीक है। एनवायरमेंट इक्वल्स टू डेव, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और बाहर आता हूँ। बट अब क्या, ये अगर मैं इसको इनिट करूंगा तो ये क्या, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने एक चीज नहीं किया अभी, टेराफॉर्म इनिट, इसने बोला एरर, ओके। थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस आई को निकाल देते हैं, यहाँ पे जब मैंने आई प्रेस किया था तो आई यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इनिट। तो देखो क्या कर रहा है ये, ठीक है। मैं करता हूँ LS, करेक्ट। तो इसने क्या करा, मॉड्यूल को इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो अभी मैं LS-A करता हूँ और डॉट टेराफॉर्म में जाता हूँ, ठीक है। LS करता हूँ तो मेरे पास आ गया मॉड्यूल का पूरा पाथ, ठीक है। देखो EC2 इंस्टेंस, ठीक है। देखो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखो इसने पूरा कोड डाउनलोड कर लिया मॉड्यूल का, समझ रहे हो। तो कंसेप्ट वही है। उस हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, हम एक दूसरा फोल्डर बना रहे थे, उसके अंदर हमारा वो लिख रहे थे मॉड्यूल। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टेराफॉर्म की जो रजिस्ट्री है वहां से इसने कोड को डाउनलोड कर लिया, main.tf, output.tf एंड variable.tf, जो कि यही इंपॉर्टेंट फाइल होती है, ठीक है। तो अभी अगर आप EC2 का कोड यहाँ से भी आके देखोगे ना, यहाँ से आके, तो ये main.tf, output.tf और variable.tf, यही कोड इसने डाउनलोड किया होगा, ठीक है। तो अगर मैं कैट करूँ लाइक main.tf, तो देखो वही इसने कुछ किया होगा, जो भी हमने देखो वही कोड इसने लिखा है, दिख रहा है वही सेम कोड। तो ऐसे ही मॉड्यूल को डाउनलोड कर लेता है। अब इसी मॉड्यूल से क्या करेगा, हमारे लिए रिसोर्स क्रिएट कर देगा, मतलब वो कोड आपके लोकल में आ चुका है, समझ रहे हो, ठीक है। नाउ LS, ठीक है। अब मुझे इसको क्रिएट करना है, ठीक है। इस मॉड्यूल को मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है, करेक्ट। उसके लिए अगर देखो अभी क्या हुआ, अभी इस मॉड्यूल में कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा होगा इस मॉड्यूल के अंदर। तो इस मॉड्यूल ने क्या करा, मेरा प्रोवाइडर भी ना AWS कर लिया इंस्टॉल, जबकि मैंने मेंशन नहीं किया। तो माइट भी इस मॉड्यूल में लिखा होगा
या फिर इस मॉड्यूल AWS का है तो उसने बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म ने AWS का इंस्टॉल कर लिया होगा प्लगइन। बट इसमें रीजन क्या पास किया है वो मुझे नहीं पता कि कौन से रीजन में जाके ये क्रिएट करेगा। करेक्ट। तो डिफॉल्ट रीजन तो नॉर्थ वर्जीनिया होता है। करेक्ट, तो ये नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट करना चाहिए आइडियली। ठीक है। तो आप मॉड्यूल जब यूज कर रहे हो तो आपका जो प्लगइन होता है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, जो भी आप जिसका भी आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो। करेक्ट। तो उसने AWS का लिया तो उसने AWS का प्लगइन क्या किया, डाउनलोड कर लिया। बट प्रोवाइडर ना आपको खुद को देना पड़ेगा। वाई? क्योंकि उसमें आपको एक्सेस की और सीक्रेट की देना आता है। अभी तो मैंने क्या यूज किया है, अभी मैंने जो प्रोवाइडर यूज लाइक एक्सेस की और सीक्रेट की यूज किया है वो मैंने AWS कॉन्फ़िगर का किया है। ठीक है, तो वो वहां से ले लेगा। बट आप चाहते हो कि आप कुछ और वे में करना चाहते हो तो आप खुद का प्रोवाइडर लिख सकते हो, वरना ये प्रोवाइडर अपने आप डाउनलोड कर लेगा AWS का, जैसे इसने अभी किया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ रन करता हूँ लाइक टेराफॉर्म इनिट। इनिट मैंने कर दिया। एक बार फिर से फाइल देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही है ना, बराबर है। ठीक है। मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनवैलिड प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, ये बोल रहा है ऐड अ प्रोवाइडर ब्लॉक टू द रूट मॉड्यूल एंड कॉन्फ़िगर द प्रोवाइडर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एज डिस्क्राइब इन द प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। तो इसने जो प्रोवाइडर ब्लॉक होता है वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, इसलिए ये फटा। अगर मैं प्रोवाइडर ब्लॉक लिख देता पहले तो आपको ये एरर समझ में नहीं आता और आपको दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको दिखाने के लिए मैंने प्रोवाइडर फाइल नहीं लिखा था, क्योंकि इसके कोड में कहीं पे भी प्रोवाइडर का ब्लॉक नहीं होगा। देखो, आते हैं, एक मिनट। प्रोवाइडर, ठीक है, नहीं है प्रोवाइडर। बट इसने मॉड्यूल कैसे डाउनलोड कर लिया, मॉड्यूल इसने, सॉरी, इसने ये प्लगइन कैसे डाउनलोड कर लिया? तो जब टेराफॉर्म इनिट किया तो उसको पता लगा कि ये मॉड्यूल है, AWS का मॉड्यूल है, उसके हिसाब से इसने डाउनलोड कर लिया। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमको वो बताना भी पड़ता था कि मुझे कौन सा मॉड्यूल चाहिए। बट अब ये बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म, हम लोग टेराफॉर्म का कोड यूज करें तो टेराफॉर्म को पता है कि AWS का मॉड्यूल है, तो उस पे कोड की डिपेंडेंसी होती है, तो पहले मॉड्यूल को भी इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। करेक्ट, अभी मेरे पास यहाँ पे देखो मॉड्यूल है, आ चुका है, बट प्रोवाइडर ब्लॉक इज मस्ट। विदाउट प्रोवाइडर ब्लॉक आपका काम नहीं चलेगा। ये जो मॉड्यूल आया है, ठीक है, ये जो आया है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला, ये जो हमने मॉड्यूल को इनिशियलाइज किया उसके कारण आया है। ठीक है, CD अगर मैं प्रोवाइडर करूँ और LS करूँ, दिख रहा है? इसमें चलते हैं हम लोग, registry.io LS करते हैं, LS करते हैं AWS, तो ये आया है इस मॉड्यूल के कारण। मॉड्यूल को इनिशियलाइज किया तो उसमें डिपेंडेंसी होगी, इसलिए आया। बट हमको प्रोवाइडर ब्लॉक देना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोवाइडर ले रहे हैं, हम AWS का ले रहे हैं, तो वो हमको लिखना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, CD। ठीक है। और जो दूसरा मेन कारण है रीजन, आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि कौन सा रीजन आप यूज कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं provider.pf, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोवाइडर AWS, ठीक, रीजन US-East-1। ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान। ठीक है। तो फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, आप बस ये याद रखना जब भी आप मॉड्यूल यूज करो तो आप प्रोवाइडर ब्लॉक लिखना, वरना ये एरर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब एसएसएम पैरामीटर। अब यही प्रॉब्लम होता है, वो क्या यूज कर रहा है उसका मॉड्यूल और मैं क्या यूज कर रहा हूँ उस पर, इसको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेरा जो पॉलिसी है उसके अंदर मैंने ये पैरामीटर, ये जो पैरामीटर दे रहा है, ये कहाँ पे पैरामीटर पड़ा हुआ है, ये वहां से उठा रहा है। ठीक है। तो ये इशू आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप बनाओ तो आप खुद का मॉड्यूल बनाओ, इसके अंदर इसने क्या पैरामीटर लिखा है, अब इसको मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। हमें परमिशन दूँ इसको जाके पॉलिसी में, मेरा जो रोल है उसमें, तब जाके ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। समझ रहे हो, ये सब प्रॉब्लम होता है। इसलिए खुद का मॉड्यूल यूज करो। मॉड्यूल यूज करने का तरीका ऐसा है, सिंपल। ठीक है। अब देखते हैं, कुछ मैंने गलत पास कर दिया, कुछ गलत पास तो नहीं किया मैंने। इंस्टेंस आईडी दे दिया, वेब दे दिया, सब बराबर ही दिया है। AMI ID नहीं दिया आई थिंक, इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है।
देख लेते हैं, माइट भी EMI आईडी पास करना पड़ेगा, बट इसने यहाँ पे कुछ मैंडेटरी बताया नहीं था। ओके, तो इनपुट्स में देख लेते हैं व्हाट इज EMI। तो EMI देना पड़ेगा, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन है, तो मैं EMI पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यही इशू होगा। बस आप इतना सीखो कि मॉड्यूल को कैसे यूज करते, दैट्स इट। ठीक है, और आप खुद के मॉड्यूल बनाओ और खुद की रेपोजिटरी में आप रखो उसको। क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स, हर कंपनी खुद के मॉड्यूल बनाती है। ठीक है, अब इसका कोड मैंने नहीं लिखा तो मुझे नहीं पता ये क्यों एरर आ रहा है, बट ये कुछ एक्सेस डिनाइड का दे रहा है कि मुझको परमिशन देना पड़ेगा ये इसका। अब ये जो अकाउंट है मेरा अकाउंट नहीं है, कोई और अकाउंट है ये, शायद देखते हैं किसका अकाउंट है, मेरा ही है क्या? हाँ, तो ये मेरे अकाउंट है, मेरे अकाउंट में इसको इस यूजर जो टेराफॉर्म है इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट, अच्छा ये यूजर मेरा ही है। ठीक है, टेराफॉर्म यूजर जो मैंने बनाया था उसको परमिशन नहीं है, ये SSM की परमिशन नहीं है उसको। ठीक है, तो मुझे उसको SSM की परमिशन देनी पड़ेगी, तब जाके ये जो मेरा है ये चलेगा। बट देख लेते हैं, तो उसके कारण ही फट रहा है ये, और फिर मुझे एरर देगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ अप्लाई। ठीक है, अब नहीं दे रहा एरर, क्योंकि वो EMI आईडी का प्रॉब्लम था, तो इसलिए वो फट रहा था। ठीक है, तो जैसे मैंने EMI आईडी पास करी तो ये चल गया, अब ये एक मशीन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मॉड्यूल का ऐसा है कि आपको बस इसको देखो, मशीन क्रिएट हो गया, ठीक है, ये पेंडिंग स्टेट में या अभी रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल यूज करने से पहले कोड को पढ़ो, समझो वो क्या बोल रहा है। अभी देखो, जैसे कि इसने एग्जांपल में इसने यहाँ पे बताया ही नहीं था कि आपको EMI आईडी भी यूज करनी पड़ेगी। मैंने तो एग्जांपल कॉपी किया है सिंपल, कि मुझे एक मशीन बनाना है, EMI कहीं इसने मेंशन ही नहीं किया। तो मुझे लगा कि इसने ये इनपुट में EMI दे रखा है, इसलिए मैंने EMI पास कर दिया। करेक्ट, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है इन लोगों का। तो आप बस इतना देखो कैसे यूज करना है मॉडल, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मशीन बना दिया इसने और ये मेरी मशीन बन गई। देखो, मैंने कोड नहीं लिखा, मैंने मॉडल यूज किया, मॉडल यूज करके मैंने एक मशीन बना दी। ठीक है, अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है? मॉडल सिंपल होता है, टेराफॉर्म का कोड, उसमें एक मेन डॉट टीएफ, एक वेरिएबल डॉट टीएफ, एक आउटपुट डॉट टीएफ। इसी टू का कोड लिखो, ये वेरिएबल दो, और उससे आप अपना इंफ्रा क्रिएट करो, सिंपल। ओके, चलो, अब एक और चीज देखते हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं, जो मॉड्यूल ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, अब मान लो आपको खुद का मॉड्यूल बनाना है और आप उसको पब्लिश करना चाहते हो उस मॉड्यूल को, तो उसके लिए ना कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो स्टेप्स हम टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ लेते हैं। अगर आपको इच्छा करे कभी खुद के मॉड्यूल बना के पब्लिश करने के लिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसका एक सिंटेक्स और एक फॉर्मेट होता है, मैं दिखा देता हूँ, मॉड्यूल्स में जाते हैं। ठीक है, तो लेट मी सी मॉड्यूल्स। ठीक है, देखो, पब्लिश टेराफॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, तो अगर मैं पब्लिश टेराफॉर्म मॉड्यूल में आऊंगा, तो यहाँ पे लिखा है पब्लिशिंग मॉड्यूल। उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? ये सब रिक्वायरमेंट है। और वेरीफाइड मॉड्यूल्स में इसकी बात कर रहा था कि देखो, ये दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप जूम जूम करके दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है ये वाला, ये सिंबल, मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर verified modules are reviewed by HashiCorp and actively maintained by contributors to stay up to date and compatible with both Terraform and their respective provider. ठीक है, the verified badge appears next to module that are published via verified source। तो इसकी मैं बात कर रहा था, अगर कोई भी, अगर मैं बोला था ना कि आपको अगर यूज करना है मॉड्यूल तो आप वेरीफाइड मॉड्यूल यूज करो, बट यहाँ पे मुझे कोई भी वेरीफाइड मॉड्यूल नहीं मिला, इसलिए देखो दिख रहा है, ये क्या है? ये तो प्रोवाइडर है। ठीक है, हमको हमको मॉड्यूल चाहिए। एक मिनट,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी सिंबल नहीं है वेरीफाइड का। ठीक है, तो अब शायद पहले आता था यहाँ पे सिंबल वेरीफाइड का, तो हम उसको यूज कर सकते थे, मतलब यूज कर सकते थे, और वो सही था, मतलब टेराफॉर्म उसको मेंटेन करता था, टेराफॉर्म उसको चेक करता था। तो क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल्स आर रिव्यूड बाय हर्शिकॉप। बट अब ये सिंबल यहाँ से हट गया, तो क्यों हट गया वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। वेरीफाइड मॉड्यूल आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिवली मेंटेन बाय दिस, द वेरीफाइड बैच इज नॉट indicative of flexibility or future support. Very simple module can be just verified because they get great examples of modules this. An unverified module shouldn't be assumed to pure quality. When using a registry module, there is no difference between a verified and unverified module. They are used the same way. अब शायद इसने हटा दिया है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरीफाइड एंड अनवेरीफाइड, इसलिए शायद इन्होंने ये सिंबल हटा दिया, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई सा भी यूज करो, बट सोच समझ के यूज करना, उसमें क्या कोड लिखा हुआ है, वो क्या क्रिएट कर देगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिशिंग मॉड्यूल में। ठीक है, कैसे पब्लिश कर सकते हो, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है ये सब, कि आपके पास शायद गिटहब होना चाहिए, एक गिटहब होना चाहिए, और वो पब्लिक रेपोजिटरी होना चाहिए। ठीक है, द मॉड्यूल मस्ट बी गिटहब एंड मस्ट बी पब्लिक रेपो। देखते हैं ये जो रेपो है ये पब्लिक है क्या, ये देखो ये पब्लिक रेपो है, तो जिसका भी मॉड्यूल है, जिसने भी बनाया मॉड्यूल, उसका एक पब्लिक ये रेपोजिटरी है। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा बोल रहा है उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, उसका ऐसा होना चाहिए, मॉड्यूल repository must use the three part name format where name reflect the type of infrastructure and infrastructure the module manages, and provider is the main provider where it create the infrastructure। ठीक है, तो टेराफॉर्म तो आएगा ही, और इस यहाँ पे आएगा प्रोवाइडर, कि कौन सा प्रोवाइडर, तो मेरा AWS प्रोवाइडर है। उसके बाद जो भी नेम आपको देना है वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे आपको नेम रखना है मॉड्यूल का। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे करते, देखो यहाँ पे नेम देखो, पहले टेराफॉर्म आएगा, उसके बाद प्रोवाइडर आएगा, और उसके बाद आपके मॉड्यूल का नेम। ठीक है, जो भी आपको देना है करेक्ट, तो वो यहाँ मॉड्यूल का नेम मुझे देना है करेक्ट। एग्जाम्पल ये रहा, गूगल वॉल्ट हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया। ठीक है, दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको, जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ VPC को। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे कोड में दिखना, आप कोड में समझ में दिख रहा है, टेराफॉर्म, देन प्रोवाइडर, एंड देन नेम, जो भी आपको नेम देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेराफॉर्म AWS नेम। तो ये सब स्टैंडर्ड आपको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट से ये सब करना पड़ेगा आपको। फिर आपको रेपोजिटरी का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। द गिटहब रेपोजिटरी डिस्क्रिप्शन इज यूज टू पॉपुलेट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉड्यूल, कि आपका जो मॉड्यूल है उसका डिस्क्रिप्शन दो आप यहाँ पे, कहाँ पे, गिटहब में। तो यहाँ पे नीचे आके देखो, ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसने, टेराफॉर्म मॉड्यूल विच क्रिएट VPC रिसोर्स ऑन AWS। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। उसके बाद ये बोल रहा है स्टैंडर्ड मॉड्यूल स्ट्रक्चर, मतलब एक मॉड्यूल का स्ट्रक्चर होता है। द मॉड्यूल मस्ट हैव स्टैंडर्ड मॉड्यूल स्ट्रक्चर, दिस अलाउ द रजिस्ट्री टू इंस्पेक्ट योर मॉड्यूल एंड जनरेट डॉक्यूमेंटेशन ट्रैक। तो एक ये स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा टू पब्लिश योर मॉड्यूल। ठीक है, देखो ये रहा, रूट मॉड्यूल आना चाहिए, रीडमी लाइसेंस, ये वेरिएबल आउटपुट डिस्क्रिप्शन, नेस्टेड मॉड्यूल, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है, ये रहा मिनिमल, तो आपको ये चाहिए, एक तो मेन तो चाहिए, वेरिएबल चाहिए, और आउटपुट, ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो, आपको ये सब स्ट्रक्चर चाहिए, आपको ये सब चाहिए, मॉड्यूल्स चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए। तो देखते हैं इसके पास है क्या। ओके, इसके पास है क्या। ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो इसके पास है क्या वो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास ये मॉड्यूल, सॉरी कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो देखो इसके पास है, एग्जाम्पल है इसके पास। ठीक है, ये है इसके पास एग्जाम्पल का। ठीक है, और भी चीजें हैं जो होनी चाहिए, बट जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो, उसके लिए उसने क्या बोला, उसके लिए उसने बोला कि सिर्फ ये सब होना चाहिए। ठीक है, नाउ और तो बस ये देखो, ये ट्री है, आप थोड़ा देख लेना कैसे बना रखा है। तो आप खुद के मॉड्यूल बना के पब्लिश कर सकते हो, बट आपको ये सब करना पड़ेगा, इसमें मेहनत लगती है। आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, और आप खुद की कंपनी के लिए क्रिएट करो और उसको यूज करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मॉड्यूल के अंदर यही होता है, टेराफॉर्म मॉड्यूल। ओके, तो हमने यहाँ पे मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा हमारा मॉड्यूल का सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने देखा कि टेराफॉर्म का जो मॉड्यूल है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, और हम हमारा मॉड्यूल कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश का डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है स्टेप्स, आप उसको फॉलो करो। आप ऑलरेडी मॉड्यूल्स जो बने हुए हैं उसको देखो उन्होंने कैसे बनाया, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ओके,
सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। सो बाय गाइस।